जो 7 लेयर्स है, तो लेयर 3 डिवाइस मीन्स नेटवर्क लेयर होता है। तो नेटवर्क लेयर में हमारा क्या क्या काम होता है, ठीक है। और ओएसआई और टीसीपी आईपी के बीच में क्या कंपैरिजन है, आप इसमें जैसे कि पीपीटी में आप देख सकते हो। ये ओएसआई का जो आपका तीनों लेयर मिला के एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन मिला के इसका एप्लीकेशन हो गया। बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक है, और नेटवर्क जो लेयर हो गया इसमें इंटरनेट वर्क लेयर हो गया, ठीक है। बाकी डाटा लिंक फिजिकल मिला के लिंक एंड फिजिकल लेयर टीसीपी आईपी में। तो टीसीपी आईपी में आपका 4 लेयर्स है, ओएसआई में 7 लेयर्स है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क लेयर या इंटरनेटवर्क लेयर, ठीक है। तो उसमें नेटवर्क लेयर पे मैं आपको पहले बताया हूँ राउटिंग होता है। राउटिंग में क्या होता है, एक होता है अडॉप्टिव, एक होता है नॉन अडॉप्टिव राउटिंग। तो लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आपको पता है कि राउटर्स जब कैलकुलेट करता है, पाथ फाइंड आउट करता है, तो वो क्या करता है, बेसिकली हूप काउंट करता है। तो हूप काउंट क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर्स बिटवीन टू नेटवर्क। सपोज मान लो कि मेरा नेटवर्क में जहाँ से क्लास ले रहा हूँ, और उसमें आपका जो मेरिट का साइट जहाँ पे होस्टेड है, उस नेटवर्क, दोनों नेटवर्क के बीच में कितना राउटर है जानने के लिए कौन सा कमांड था? ट्रेस रूट। वेरी गुड। तो ट्रेस रूट से हमें पता लग जाएगा, ट्रेस रूट मेरिट डॉट एसी डॉट इन। तो उसमें क्या होता है, ये देखो हुप काउंट कर रहा है, 30 हुप्स मैक्सिमम काउंट करेगा। तो उसमें आपको नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर बिटवीन टू नेटवर्क पता लग जाता है। तो राउटर में क्या होता है, राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम हम फॉलो करते हैं। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम यूज होता है, मैं ओएसपीएफ आपको बताया था। और एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी बताया था, रिप, ठीक है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, वो एवरी 30 सेकेंड में राउटिंग टेबल को अपडेट कर देता है, ठीक है। अभी देखो ये पाथ, दूसरा पाथ मिल रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा पिंग करोगे, आपको मे बी 11 राउटर मिलेंगे या 10 राउटर मिलेंगे। तो अभी जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो चेक करके बता रहा है। कई बार क्या होता है, ये देखो अभी 15 तक चला गया। आप इसी को मेरिट डॉट एसी डॉट इन को आप अगर अपना सिस्टम से ट्रेस आउट करेंगे, में भी कम दिखाएगा राउटर। आप देख सकते हो, अगर जिनके पास सिस्टम है ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट क्या है, बीच में इंटरमीडिएटरी राउटर कम ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो ट्रेस रूट कमांड हम यूज़ करते हैं, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है अप टू वो 30 होप्स तक वो काउंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ समझ में आया? यस सर। तो उसके बाद आपका आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये डेसिमल नोटेशन होता है। आपको पता है क्लास ए बी सी डी ई होते हैं, राइट। जो क्लास ए होते हैं इसमें देखो आपका 0 से 127 दिया हुआ है बुक में, लेकिन आप याद रखना 0 से 126, क्योंकि 127 जो होता है इट इज रिजर्व फॉर लूपबैक एड्रेस। तो लूपबैक एड्रेस किस लिए यूज होता है, सेल्फ टेस्ट करने के लिए, यानी कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आपका क्लास खत्म होने के बाद आप लैन कार्ड, सॉरी, केबल डिस्कनेक्ट करके आप पिंग कमांड चलाना। पैकेट इंटरनेट ग्रुपर किस लिए होता है, कनेक्शन चेक करने के लिए, कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को आप पिंग कर रहे हो, पैकेट हेलो पैकेट भेज रहे हो, तो उसका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले गुड आफ्टरनून बोला, तो आपने भी रेस्पॉन्स में गुड आफ्टरनून बोला, तो उससे पता लगा कि आप सुन रहे हो। तो ऐसे जब डेटा हम टीसीपी को यूज करके भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली पहले डेटा पैकेट भेजने से पहले वो चेक करता है वेदर द रिसीवर इज रेडी टू रिसीव और नॉट। इफ यस देन इट ट्रांसमिट द डेटा, otherwise it does not transmit the data. But in case of UDP does not check directly transmit the data. That's why UDP is faster than the TCP. TCP is slower than the UDP, but TCP is more reliable and secure than the UDP, because in case of TCP there is acknowledgement.
After successfully delivery of the data, TCP gets the acknowledgement from the receiver in case of TCP, but in case of UDP there is no acknowledgement. That's why in live streaming ऑनलाइन गेमिंग वी आर यूजिंग यूडीपी, राइट। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, क्लास बी जो होता है, क्लास बी में आपका 190 128 से 191 ये रेंज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आ सकता है डिस्क्राइब अबाउट आईपी एड्रेस क्लासेस, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो 128 से 191 हो गया, फिर 192 से 223, फिर 224 से 239 एंड 240 से 255। तो ये दोनों क्लास का आईपी एड्रेस यूज नहीं होते हैं, राइट। समझ में आ रहा है। ये जो डी और ई का क्लास का आईपी एड्रेस जो होता है, ये किस लिए होता है, रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है। समझ में आ रहा है। सब रिजर्व मतलब पहले से आपको नहीं, छोड़ के। ये रिजर्व इसलिए है कि ये ब्रॉडकास्टिंग और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए ये यूज होता है। क्लास डी और क्लास ई जो है हम यूज नहीं करते हैं, क्लास ए बी सी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। यस सर। सर वो बचा के रखो। तो क्लास डी जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये डी रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, अगर कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो, ये जो क्लास डी है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, और क्लास ई रिसर्च वगैरह उसके लिए रिजर्व है। डी किस लिए, मल्टीकास्टिंग। व्हाट इज मल्टीकास्ट। नहीं, मेनी टू वन। हाँ, और क्लास जो ई है, ये एक्सपेरिमेंटल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए रिजर्व है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह लीजिए, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा हो गया, क्लास ई, और ये मल्टीकास्ट के लिए क्लास डी, तो ये दोनों क्लास रिजर्व हो गए। तो हमारे पास बचा क्लास ए बी सी। तो इसमें क्या होता है, ये जो आप सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट आप देख रहे हो, ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं, तो क्लास ए में क्या होता है, कुछ पोर्शन जो होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, कुछ पोर्शन होस्ट के लिए। तो इसमें देखो, ये जो फर्स्ट, इसको बाइट वन, बाइट टू, बाइट थ्री, बाइट फोर लिखा है, इसको आप ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑक्टेट है, ईच ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट एड्रेसिंग स्कीम। तो 8 8 8 8 कितना बिट हो गया, वेरी गुड। तो IPv4 क्या है, 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम है, राइट। तो इसमें क्या होता है, क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है या बाइट वन जो होता है, इट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क आईडी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिजर्व फॉर द होस्ट आईडी, राइट। तो होस्ट आईडी बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर को जो देने के लिए, तो आपका नेटवर्क के अंदर कुछ नेटवर्क लेयर डिवाइस काम करते हैं, और कुछ आपका कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप होस्ट बोलते हैं। होस्ट में भी आपका लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है, और कोई भी डिवाइस हो सकते हैं जो कि आपका नेटवर्क के अंदर यूज होता है। तो हर एक के लिए क्या चाहिए, सबको एक एक आईपी एड्रेस चाहिए, राइट। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ पोर्शन नेटवर्क के लिए रिजर्व है, कुछ पोर्शन होस्ट के लिए। तो क्लास ए में याद रखना 8 बिट क्या है, नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट होस्ट। एंड इन केस ऑफ क्लास बी 16 बिट फॉर नेटवर्क आईडी एंड 16 बिट फॉर होस्ट। एंड इन क्लास सी 24 बिट नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट होस्ट आईडी। यानी कि सबसे कम होस्ट किस में रहेंगे, क्लास सी में, और सबसे ज्यादा होस्ट किस में रहेंगे, क्लास ए में, क्योंकि उसमें 24 बिट होस्ट के लिए रिजर्व कर दिया। तो हम ये नेटवर्क और होस्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, आप बता सकते हो। जो इंटरनेशनल नंबर असाइनमेंट अथॉरिटी है, उसने ऐसे क्यों बनाया, नेटवर्क और होस्ट आईडी। नेटवर्क लेयर में क्या, कौन सा डिवाइस काम करता है बताइए।
राउटर। राउटर हो गया, गेटवे हो गया, लेयर 3 स्विच हो गया। तो जो नेटवर्क में काम करते हैं उनको कुछ एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनके लिए भी कुछ रिजर्व है, समझ में आ रहा है? और होस्ट आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो तो उसके लिए, और क्लास डी किस लिए है, मल्टीकास्ट बताया था। और फ्यूचर यूज और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए क्लास ई यूज होता है। तो ये लूपबैक एड्रेस को पिंग करके देखते हैं आपका लूपबैक एड्रेस ठीक काम कर रहा है कि नहीं। पिंग स्पेस 127.0.0.0। तुम देखे जाना चाहिए उनके जब स्टार्ट करके। तो उसमें क्या होता है, 127.0.0.1 इसको कर देना, -t कर देना। ये आपका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेल्फ टेस्ट करने के लिए ये लूप बैक होता है, लूप बैक एड्रेस। ये देखो रिप्लाई आ रहा है, समझ में आ रहा है? -t किस लिए लिखा हूँ, ये -t किस लिए लिखा हूँ इसमें? टाइम बताने के लिए। टाइम। सर अगर -t नहीं लिख के देखूं अभी क्या हो रहा है, ये देखो दूसरे में पिंग स्पेस। -t से कंटिन्यूस रहता है। हाँ, कंटिन्यूअस रहता है। गुड, ये माइनस नहीं लिखा। तो उसमें क्या है, 4 पैकेट सेंड रिसीव करता है, 4, सिर्फ 4। उसके बाद अपने आप आउट हो जाता है। अगर मान लो कि आपका पैकेट ड्रॉप हो रहा है या कुछ हो रहा है, जानना चाहते हो, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मान लो कि रिक्वेस्ट टाइम आउट बीच बीच में आ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, -t अगर आप लगाते हो तो वो कंटिन्यूस जब तक आप नहीं रुकते हो तब तक वो क्या करता रहेगा, पिंग कमांड चलाते रहेगा। अगर मान लो कि ये सिस्टम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मुझे पता करना है, तो कौन सा कमांड है? हम्म, कुछ कमांड है कि नहीं है? हेलो। सर अगर MS Info 32। है सर MS Info 32। सिस्टम SYSTEM कर देना इन्फो। ये सही से दिखाई दे रहा है कि ब्लैक वाला दिख रहा था ठीक? सही दिख रहा है सर। ये सही दिख, सब ठीक हो। सिस्टम इन्फो। ये इस सिस्टम का सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी शो करेगा, कौन सा कंपनी का मैक है, कौन सा वर्जन है, कौन सा सीपीयू है, सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। नेटवर्क कार्ड किसका लगा हुआ है, ये देखो। होस्ट नेम मेरिट 38, ओएस वर्जन है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड ओनर तुषार नाम लिखा हुआ है। तो उसमें बूट टाइम लिखा हुआ है, सिस्टम डिवाइस एचसीएल डेस्कटॉप, एचसीएल इन्फो सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। विंडोज का सारे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? नेटवर्क कार्ड क्या होता है, रियल टेक पीसीआईई। पीसीआईई का मतलब पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटरफेस, ई का मतलब एक्सप्रेस, जीबीई गीगाबाइट फैमिली, गीगाबाइट का मदरबोर्ड आता है। यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आपका आ गया, सिस्टम इन्फो। और एक कमांड रहता है, जैसे कि जो हम अभी आईपी एड्रेस डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, वन इज लॉजिकल एड्रेस, अनदर वन इज फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस? एनीबॉडी? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ। हम्म। वेरी गुड। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सॉरी, लॉजिकल एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट एंड फिजिकल एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल मींस अल्फा न्यूमेरिक, आईपी कॉन्फिग, ये जो जिनको कमांड पता नहीं है याद रख लेना। आईपी कॉन्फिग, CONFIG। आईपी कॉन्फिग से क्या है,
It will show the IP configuration of this particular system. If you want to know the physical address of this computer, then you have to put ipconfig all, right? It will show the physical address of this computer, right? Ipconfig all, right? Physical address 10 minus hyphen 78D2. It means it is in hexadecimal format. But logical address 192.168.1.138, it is in decimal format, right? समझ में आ रहा है? ये 48 बिट का होता है, इसमें 6 ऑक्टेट होते हैं। यस 8 सर। इंटू 6 48 बिट का एड्रेसिंग स्कीम, और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, अभी बताया था। तो इसमें 4 ऑक्टेट यानी कि 8 इंटू 4 32 बिट का एड्रेसिंग स्कीम हो गया। आप ये आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो कितने बार भी, जितने बार आपको चाहिए। एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन चेंज द आईपी एड्रेस, बट यू कैन नॉट चेंज द फिजिकल एड्रेस, राइट? तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एड्रेस यूनिक है। अगर फिजिकल एड्रेस सेम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा दो सिस्टम के बीच में। अगर एक सिंगल नेटवर्क के अंदर आप दो सेम आईपी एड्रेस दे देते, जैसे आपका क्लास में दो सेम नाम का पर्सन होंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्या होगा? दो अनूप होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? दोनों कंफ्यूज रहेंगे किसको बुलाना है। अगर बिल्कुल दो विकास, विकास तो बहुत कॉमन नेम है, अगर दो विकास हो गए, मैं विकास बोला तो दोनों यस सर बोलेंगे। तो ऐसे ही ठीक आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस अगर दो सेम हो जाएंगे तो दोनों के बीच में एक सिंगल नेटवर्क में अगर दो सेम आईपी आपने गलती से दे दिया, दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ना उसमें इंटरनेट चलेगा ना कुछ चलेगा, और एक एलो मार्क करके आ जाएगा, डुप्लीकेट आईपी करके आपको एरर भी शो करेगा, राइट? उसमें सर वैसे ही जैसे रिजल्ट किसी का डिक्लेयर होगा, पास कोई और होगा, सेलिब्रेशन कोई दूसरा करेगा। क्या चीज? सर जैसे अभी वो आईएएस का रिजल्ट नहीं आया था, तो एक ही नाम से दो बंदे, तो पास वो हो गया, रैंक उसकी आई, तो सेलिब्रेशन वो कर रहा था। हाँ, तो वो दो होने से कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल। दो अगर सेम होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसीलिए एक ही आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होना चाहिए। तो ये था आपका लॉजिकल फिजिकल एड्रेस में ये। आप याद रखना टीसीपी यूडीपी डिफरेंस, लॉजिकल फिजिकल, और एक आईपी वी4 एंड आईपी वी6। तो आईपी वी4 एंड वी6 में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। IPv6 जो होता है वो 120, उसमें हेक्साडेसिमल यूज होते हैं उसमें। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल मींस अल्फा न्यूमेरिक, Yes, ठीक है? और और एक मिनट, एक मिनट, न्यूमेरिक होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और 128 बिट का एड्रेसिंग स्कीम है, राइट? IPv6 is 128 bit addressing scheme and IPv4 32 बिट का, ठीक है? IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में होता है और IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। क्लियर? यस सर। और कुछ पूछना चाहते हो? सर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है ना IPv6 में, वो बता दीजिए। क्या चीज? जो ये जो दो वर्ड कोलन आते हैं ना, दो कोलन, ये क्या मतलब? ओके ओके, ये जो कॉलोन आपका दिया हुआ है वो सेपरेट किया, ये 16 बिट का होता है। जो IPv6 में मैं बताया अल्फा न्यूमेरिक होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ये उसका सेपरेट किया है। इसमें क्या होता है, 16 बिट का 8 ऑक्टेट, 8 इंटू 16 कर दो, कितना हो रहा है? 128। तो ये 128, इसमें क्या है, 4 ऑक्टेट होता है, यानी कि 192.168.1.1। तो इसमें क्या है, 4 इंटू 8 32 बिट हो गया, ठीक है? ये मेन डिफरेंस जो है 128 बिट और 32 बिट। 32 बिट। हाँ, सेकंड डिफरेंस आपका हो गया, इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, और ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है?
समझ में आ रहा है? तो यस अभी सर। जो जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ रहे हैं, सारे के सारे IPv6 सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे विंडो XP से प्रीवियस वर्जन आप जाएंगे, विंडो 7 भी आपका IPv6 सपोर्ट करता है, लेकिन उससे पहले जितने भी था सब IPv4 चल रहे थे। तो आपको पता होगा मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट है। तो इस ये जो वेबसाइट्स है, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट, तो डेली नया वेबसाइट आ रहा है, हर एक के लिए यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो आईपी एड्रेस का कमी पड़ गया। तो इसीलिए IPv6 आया, तो जिसमें 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम है, जो कि आप एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस नीड्स को ये पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। सर IPv4 और V6 के अलावा और कोई भी आता है? नहीं, अभी तक हमारा IPv6 और V4 है, और कोई वर्जन नहीं है आईपी का। ठीक है, अगर मान लो कि आज से 50 साल के बाद अगर मान लो कि कमी पड़ गया, फिर V8 या जो भी आएगा, V7 आएगा। ठीक है। यस सर। सर जो IPv6 में हाँ। जो सेपरेट है उसमें 2 कोलन एक साथ आते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट को, ईच ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए कोलोन लगाते हैं। ठीक है ना? ईच ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए कोलोन लगाया जाता है। सर वो तो लगाते हैं, लेकिन 2 कोलन एक साथ आ जाते हैं जब है क्या? आप जब क्या बोल रहे हो? हाँ, जब मैं 4 ये ब्लॉक आ दिखा, जाते हैं एक साथ। एक मिनट एक मिनट ओपन कर लेता। हाँ, अब बताओ। सर इसमें लिंक लोकल IPv6 एड्रेस जो है FE80, उसके बाद जो डबल कोलन है इसका मतलब बताइए प्लीज। ये जो दिया हुआ है, लिंक लोकल। हाँ जी, इसमें डबल कोलन नहीं है एक साथ। ओके। हाँ जी। इसमें क्या होता है, ये जो लिंक, लॉजिकल लिंक, लिंक लोकल एक होता है ना, जैसे कि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का आपका एक LLC होता है, एक मैक होता है ना। ये लिंक लोकल IPv6 एड्रेस जो दिया हुआ है, इसमें ये जो IPv6 का एड्रेस, ये जो आपका मेन जो एड्रेस होता है यही होता है। IPv6 एड्रेस जो होता है ना, इसमें ये जो प्रीफर्ड वाला जो दिया हुआ है, ये आपका V6 का एड्रेस है। ये ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर से पिक किया हुआ है, मैनुअली हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। राइट? तो और ये जो लिंक लोकल आईपी एड्रेस V6 दिया हुआ है, ये उसका पार्ट है। सब IPv6 का ये पूरा तीनों पार्ट है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस यस सर यस। और ये जो DHCP क्लाइंट वर्जन 6 का, ये आप देख रहे हो DHCP का DNS भी है इस नेटवर्क में, DNS भी है, DHCP भी है। राइट? ये DNS और DHCP में डिफरेंस बता सकते हो? एनी आइडिया? नहीं? नो सर। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। राइट? तो DNS has two zone. One is forward lookup zone, another one is reverse lookup zone. DNS convert name to IP address, right? Suppose you put IP address, then it will convert to name. Suppose ping space google.com. तो ये क्या कर रहा है, गूगल का IP एड्रेस शो कर दिया। तो DNS का ये काम है। सपोज मान लो कि इतने सारे एड्रेस, IPv6 एड्रेस, अगर मैं बोलूंगा कि ये एड्रेस को आपको याद रखना होगा और 10 एड्रेस मुझे बताएं, तो ये आप याद रख सकते हैं जो दिखा रहा है? नो सर। इम्पॉसिबल है नो नो एड्रेस सर। है। अगर नो सर। 10 या 20, अगर मैं बोलूंगा कि 20 वेबसाइट का नाम बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं। यस सर। बता सकते हैं? यस तो सर। ये बता सकते हैं सर। नेमिंग रिजोल्यूशन के लिए, नेमिंग रिजोल्यूशन के लिए हम DNS यूज करते हैं। आपका 6 सेमिस्टर में है, डिटेल्स में आप कॉन्फ़िगर करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर DNS। आपका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो आप सर प्रैक्टिकल सर BCS 6 में। डोमेन नेम सिस्टम होता है ना DNS।
हाँ, डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम दोनों आप बोल सकते हो। तो इसका 2 जून रहता है, इतना आप याद रखो कि इट कन्वर्ट्स नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू नेम। फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन रहता है। जैसे डीएनएस को कनेक्ट तो करते हैं सर्वर से या होस्टिंग से। हैं। सर डीएनएस को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं ना। डीएनएस को आप जब होस्ट होस्ट तो अलग चीज हो गया, होस्टिंग स्पेस आप जहाँ लेते हैं, राइट। तो ये डीएनएस जो होता है बेसिकली आप डीएनएस इसलिए यूज करते हैं, जो एनएस लुकअप कमांड में बताया था, याद आ रहा है? वो डीएनएस को चेक करने के लिए एनएस लुकअप कमांड एक होता है, वेदर द डीएनएस वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। टू चेक whether the DNS server is working properly or not, we are using NS lookup command. तो मैं आपको क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएचसीपी? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर एंड डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, right? DNS provides static IP and DHCP provide dynamic IP. It provides automatically IP address to the client system, right? In case of DNS, you have to configure the IP address in each and every system, right? तो अगर आपके पास 500 सिस्टम है तो कौन सा आसान रहेगा कि आप हर सिस्टम में जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करो, या सर्वर से ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस मिल जाए? सर्वर से ऑटोमेटिक लॉग इन होता है। तो जहां पे रूमिंग यूजर होते हैं, रूमिंग यूजर समझ में आता है? इधर से उधर यस जो सर, यूजर्स जाते इंटरनेशनल। हैं, जो घूमते रहते हैं, मतलब इस ऑफिस में आए, थोड़ी देर में उस ऑफिस में गए। जैसे कि आप अपना मोबाइल फोन में क्या करते हो, वाईफाई ऑन करते हो, राइट? तो आपका वाईफाई यूजर नेम पासवर्ड देने से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं बोलता है कि आप पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करो मोबाइल में, तभी जाके आपका इंटरनेट चलेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो यस सर। बार बार आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा। आज से 5-7 साल पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कराना पड़ता था, तो डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो डीएनएस होता है वो स्टैटिक होता है, डीएचसीपी डायनेमिक। तो इसमें लैन में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें मेरा क्या है, डीएनएस दिया हुआ है स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक कहाँ बेटर है? अगर बार बार आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा तो आपका नाम याद नहीं रहेगा ना। अगर आप अपना नाम बार बार चेंज करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम होगा? हम भूल जाएंगे सर, हैं? याद ही नहीं रहेगा कौन सा नाम रखा था। बिल्कुल वही सेम है। अगर मेरा सिस्टम फिक्स्ड है, जैसे मेरिट में 10 साल तक वही सिस्टम वही लोकेशन सेम लोकेशन में, तो हमने हर जगह फिक्स करके रखा है, राइट? तो इसमें आप देख सकते हो, ये अपना सिस्टम का देख लो, ये इंटरनेट आ गया, नेटवर्क प्रॉपर्टीज, ठीक है। टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज, ये देखिए, दिस इज डीएनएस, डीएनएस सर्वर दिया हूँ। अगर ऑब्टेन ऑन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, दिस मीन्स वो डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। और डीएचसीपी से सर्वर में जो भी ये होगा 24 आवर्स लीज, 48 आवर्स लीज, तो उतना टाइम तक वो चलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद रिन्यू हो जाएगा। यस। तो रिन्यू रिलीज कमांड एक होता है। तो ये देखो, ऑप्टेन ऑटोमेटिकली करने से आपको क्या होगा, डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिलेगा। हमने मैनुअली किया है, तो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर ऑल्टरनेट, अगर प्रीफर्ड वाला फेलियर हो गया, ऑल्टरनेट से मेरा चलेगा। तो ये एयरटेल का इंटरनेट है, तो एयरटेल का डीएनएस सर्वर में इसमें डाल रखा हूँ। अगर आप अपना डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो अपना डीएनएस सर्वर एड्रेस डालेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? डीएनएस डीएचसीपी, सर वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ना। डीएचसीपी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू गिव द रेंज, रेंज फिक्स करेंगे आपका उसमें। 6th में है, डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। हाँ, एनी डाउट्स? नहीं? नो सर। 1 मिनट दे दो मुझे। तो ये जो नो नेटवर्क सर। लेयर है, नेटवर्क लेयर क्या होता है, इंटरनेट लेयर उसको बोलते हैं।
तो इट हैंडल्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स. इट मीन्स इट यूजेस गेटवे एंड राउटर टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ओवर द मल्टीपल नेटवर्क. तो मान लो कि मेरिट के अंदर एक नेटवर्क है, आप अपने घर पर है, वो एक नेटवर्क है. दोनों नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर जो होता है रेस्पॉन्सिबल रहता है. एंड इट ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स बिटवीन मशीन दैट आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट नेटवर्क्स. दैट्स व्हाई राउटिंग ऑफ पैकेट्स बोलते हैं. तो डिफरेंट नेटवर्क में जब कनेक्टेड होते हैं सिस्टम या डिवाइसेस, उसके बीच में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है. और ये लेयर 3 होता है. आप याद रखना, अगर एग्जाम में ऐसे आ सकता है, बीसीए फोर्थ में आता है, डिस्कस अबाउट लेयर 3 डिवाइस, तो आपको याद आना चाहिए कि राउटर के बारे में बता रहा है. और ऑल 7 लेयर्स में कौन सा डिवाइस काम करता है, गेटवे. याद रखना, भूलना नहीं. गेटवे इज ए डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑल द 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल. तो इसमें क्या होता है, राउटिंग होता है नेटवर्क लेयर में, कंजक्शन कंट्रोल होता है. ठीक है. तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क लेयर पे आईपी काम करता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आईपी एड्रेसिंग एंड फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल ऑफ पैकेट्स. And then comes to ARP address resolution protocol. So it provides, it resolve the logical address into physical address. It means network interface layer address. Network interface layer address also known as physical address. तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. CMD ARP माइनस ए मीन्स ऑल. तो ये मेरा सिस्टम के साथ जो जो सिस्टम कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, सबका क्या शो करेगा, फिजिकल एड्रेस. ठीक है, ये देखो फिजिकल एड्रेस आ गया. ये मेरा राउटर का एड्रेस है 192.168.1.1, इसका फिजिकल एड्रेस ये है. तो हर एक सिस्टम का मुझे फिजिकल एड्रेस बता दिया, जो भी मेरा ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? तो एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सर नहीं और आ रहा है सर, थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है? नहीं सर. क्या नहीं आया बताओ. सर आप पीछे ही आए, फिजिकल लेयर कर दिया ना. हैं? फिजिकल लेयर कैसे हो गया ना, कैसे डिफाइन होता है. मैं ये बता रहा हूँ, जो आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यस सर. वो आईपी आपका नेटवर्क या इंटरनेट लेयर जो बोलते हैं, इंटरनेट लेयर आपका टीसीपी आईपी मॉडल में बोलते हैं, यस सर. इसमें ओएसआई में नेटवर्क लेयर बोलते हैं. यस सर. तो ये ठीक है, ये देख रहे हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट लेयर. आपका बैकग्राउंड से आकाश आ रहा है क्या डिस्टरबेंस? आकाश, यस सर. मैं बोला आपका बैकग्राउंड से कुछ डिस्टरबेंस है क्या? नहीं. सर चलिए. सर कुछ काम हो रहा है ना, ओके, इसलिए. ठीक है, कोई बात नहीं. ये आप देखिए, नेटवर्क एंड इंटरनेटवर्क लेयर. ठीक है, ये टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट नेटवर्क लेयर है, इसमें नेटवर्क. तो इसमें मैं बता रहा हूँ, जो एआरपी होता है, एआरपी क्या करता है, इंटरनेट लेयर एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस टू क्या करता है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. इंटरनेट लेयर एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस. एंड नेटवर्क इंटरफेस लेयर एड्रेस मीन्स फिजिकल लेयर्स. देखो एआरपी माइनस ए कर दिया, तो ये इंटरनेट एड्रेस हो गया, ये फिजिकल एड्रेस हो गया. समझ में आ रहा है? ऊपर लिखा है ना इंटरनेट एड्रेस. यस सर, हो गया था. ठीक है. एंड आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक फंक्शन एंड रीओपनिंग ऑफ एरर्स कंडीशन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द आईपी पैकेट्स. कैसे सक्सेसफुली आईपी पैकेट्स डिलीवर होगा, ये तो मेनली क्या किसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है. एंड टू एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ द डेटा. बट इन एडिशन टू दिस, ये जो आईसीएमपी है, तो ये डायग्नोस्टिक करता है कैसे कंजक्शन फ्री रहेगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल. आईजीएमपी क्या होता है, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है. तो मैनेजमेंट ऑफ आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप. तो इस तरीके से क्या होता है,
ये काम करते हैं। समझ में कुछ आया? इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ट्रांजैक्शन इंटरनेट लेयर, तो इंटरनेट लेयर और नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है, दिस लेयर इज नोन एज नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, दिस लेयर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन द OS एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच टू द सिस्टम। जो नेटवर्क लेयर, both the device driver and network interface card take care of the communication details with the media being used। यानी कि ट्रांसफर ऑफ द डेटा ओवर द नेटवर्क जब ट्रांसफर करते हो, यू कैन यूज वायरलेस मीडियम या वायर बेस्ड मीडियम, कोई भी मीडियम यूज करके आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें आपको मैं बताया था TCP या UDP, जो भी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में आप यूज करते हैं, तो उसके थ्रू से वो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, तो सक्सेसफुली ट्रांसफर कैसे होगा, एरर फ्री रहेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, एंड टू एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ द डेटा। और डाटा लिंक लेयर क्या करता है, एनकैप्सुलेशन फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेम बनता है, एनकैप्सुलेशन सेंडर एंड पे, रिसीविंग एंड पे क्या होता है, डिकैप्सुलेशन। तो उसमें CRC का कैलकुलेशन एक है आपका, वो मैं नेक्स्ट क्लास जब होगा बता दूंगा। अगर कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो। तो इसमें ये देखो, राउटर्स क्या करता है, कैसे डेटा को भेजता है, तो इसमें लार्ज पैकेट को डिवाइड करके क्या करता है, फ्रैगमेंट्स कर देता है। तो फ्रैगमेंट्स करने से जो सेम तरीके का पैकेट्स है, तो उसके थ्रू से वो क्या करता है, आगे डिवाइड करके सीक्वेंस नंबर देके फिर आगे भेजता है। तो आपका जो स्विचिंग टेक्निक्स यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है स्विचिंग टेक्निक्स के अंदर। एक तो है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है, डेटा पैकेट में जाएगा, तो X.25 एक प्रोटोकॉल है, X.25 याद रखना। इट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल व्हिच फॉलोज पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स, X.25। और आपका ATM जो होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, तो ये सेल स्विचिंग फॉलो करता है, याद रखना। तो ईच सेल 53 बाइट्स का होता है। आउट ऑफ 53 बाइट्स, 48 फॉर यूजर डेटा एंड 5 फॉर चेकसम, याद रखना। ये जो ICMP के बारे में, IGMP ICMP डिस्कस किया था, उसका वो प्रोटोकॉल्स इंटरनेट लेयर में ये समझाया, नेटवर्क लेयर में कैसे काम करते हैं। ARP RARP तो आपको याद रहेगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP रिवर्स, यानी कि ARP क्या करता है, लॉजिकल पता है तो फिजिकल बता देगा, RARP क्या है, फिजिकल पता है तो लॉजिकल में कन्वर्ट कर देगा। सर उसको रिवर्स कर देगा। बिल्कुल, समझ में आ गया ना? यस सर। क्लियर? और कुछ डाउट्स है इसके रिलेटेड? नहीं, सर उसका 53 का बाइट था क्या? डाउट नहीं ICM है कुछ भी? तो चलो। ARP सर और ये डाउट है। हाँ, ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, एड्रेस को रिजोल्व करता है, राइट। इट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। एंड RARP में क्या होता है, रिवर्स होता है, फिजिकल टू लॉजिकल होता है। तो आपने याद रखना, TCP UDP डिफरेंस, लॉजिकल फिजिकल, IPv4 IPv6, ये सारे आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और नेटवर्क लेयर में जो भी काम होता है उसको IGMP ICMP ये सारे कुछ याद रखना है। ठीक है। और मेल सर्वर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, मेलिंग के लिए इनकमिंग आउटगोइंग होता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल, SMTP आउटगोइंग के लिए, राइट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड इनकमिंग के लिए पॉप एंड IMAP। पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP होता है इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, याद रखना दोनों, इनकमिंग के लिए। तो ये आपको याद रहेगा ना? और कुछ डाउट से पूछना चाहते हो? हेलो, यस सर। आप, हाँ, कुछ पूछना चाहते हो? सर एक बार दोबारा तो बता दीजिए, कौन सा? जो सर अभी दोनों बताए थे।
इनकमिंग के लिए और उसके लिए। हाँ, इनकमिंग के लिए जैसे आप डेटा क्या करते हैं, नेटवर्क ईमेल सर्वर यूज कर रहे हो, एमएस आउटलुक आपने यूज किया है कभी? एमएस आउटलुक नहीं, बीसीए सर फर्स्ट सेमेस्टर आउटलुक में तो था एक ना? बार यूज किया था। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हाँ किया सर, नहीं उसमें कॉन्फ़िगर? किया था सर। हाँ, तो उसमें एक एचटीटीपी के थ्रू से आप मेल फॉरवर्ड करते थे, और हाँ दूसरा था आपका अपना ओन सर्वर। तो जो इनकमिंग के लिए यूज होता है पॉप एंड आईमैप, राइट? राइट सर। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड आईमैप स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, राइट? ये राइट सर। दोनों क्या होते हैं, दोनों यूज किस लिए होते हैं? इनकमिंग के लिए। इनकमिंग के। एंड आउटगोइंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ओके सर। आउटगोइंग के लिए क्या होता है? एसएमटीपी, याद रख रहे हो ना? यस सर, लिख। ठीक है, भूलना नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशन लेयर और दूसरा जो भी मैं बताया, एक बार पीपीटी में शेयर कर देता हूँ दोनों, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? और जो कमांड बताया, कमांड का भी एक पीपीटी शेयर कर दूंगा अभी, तो उसमें आप क्या करना, सर कमांड वाला प्रैक्टिस कर लेना। एसएमटीपी भी सर स्पेस लेता है कितने बाइट? हाँ जी। एसएमटीपी जो होता है वो प्रोटोकॉल कितने बाइट स्पेस लेता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल कितना बाइट लेता है किसमें? सर मीन्स जैसे कि एटीएम है वो सेल स्विच करता है, उसको 53 बाइट्स का होता है उसका नहीं, डेटा। वो मैं उस बताया, एटीएम में क्या होता है, सेल साइज का 53 बाइट्स रहता है। आउट ऑफ 53 बाइट्स आपका 48 आपका रहता है यूजर डेटा, एंड 5 फॉर द चेकसम एटीएम में। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एटीएम, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, एटीएम इज ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल व्हिच फॉलोज सेल स्विचिंग techniques, and each cell size is 53 bytes out of 53, 48 for यूजर डेटा एंड 5 फॉर द चेकसम, ठीक है? इस तरीके से जो एसएमटीपी आप बोल रहे हो, ये स्विचिंग टेक्निक्स में नहीं है, ये तो आपका आउटगोइंग प्रोटोकॉल है। वो स्विचिंग वाला आपका डिफरेंट था, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, सेल स्विचिंग। ये आपका इनकमिंग आउटगोइंग अलग है, ठीक है ना? और जो आपका X.25 प्रोटोकॉल होता है वो पैकेट स्विचिंग फॉलो करता है, और आपने फ्रेम रिले सुना होगा, वो सर्किट स्विचिंग फॉलो करते हैं, ठीक है? और कुछ डाउट्स, एनी डाउट्स नहीं है? कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? सन्नी, समझ में आ गया? यस सर। और सर एक डाउट हो रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा। हाँ हाँ सर जैसे कि हम आईपी को उसके फर्स्ट डेसिमल से मतलब फर्स्ट ऑक्टेट से हम आईपी की क्लास पता लगा सकते हैं। हाँ हाँ उससे फिर हमको ये पता लग जाता है कि उसमें नेटवर्क के कितने हैं और होस्ट के कितने हैं, मतलब एड्रेस। हाँ, मतलब क्लास ए बी सी का आप याद रखोगे तो पता लग जाएगा कौन सा क्लास का है, उसी से आप नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी बता सकते हो। यस सर। सर हाँ उसके बाद जैसे कि कुछ कुछ IPv4 में आगे हाँ, स्लैश करके 24 या फिर 16 लिखा होता है सर, वो में उसमें क्या होता है फिर, लाइक वो मैन? सबनेटिंग के लिए यूज होता है, सबनेटिंग के लिए। अच्छा सर। वो जो सबनेटिंग क्या होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी वी आर यूजिंग सबनेट। सबनेट इसलिए यूज होता है, जैसे कि आपको एक पब्लिक आईपी मिला, राइट? तो आप हर एक सिस्टम के लिए तो पब्लिक आईपी नहीं खरीद सकते हो ना, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो उसको आप, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है, सो दैट सारे जितने भी नेटवर्क में सिस्टम होगा सब में एक एक आईपी मिल जाएगा। आप अगर सीसीएनए करोगे तो उसमें आपको ये सब सिखाया जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट सबनेट, मतलब सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो पब्लिक आईपी को डिवाइड करके सबनेटिंग के थ्रू से आप मल्टीपल आईपी में डिवाइड कर सकते हो, उसी सेम नेटवर्क में, ठीक है ना? ओके सर। सर मतलब कि जैसे कि ये सबनेटिंग के लिए आता है 24 बिट, मतलब उसका 24 होस्ट आईडी होगा, जो आप बोल रहे हो। तो होस्ट आईडी होगा ना क्लास सी में जैसे। यस सर।
24 नेटवर्क और 8 बिट आपका होस्ट रहता है क्लास सी में। ए में आपका 24 होस्ट और 8 नेटवर्क रहता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका होस्ट रहेंगे क्लास ए में रहेंगे। ठीक है। बी में आपका 65025 है। 255 इंटू 255 कर दो, 65025 होता है। इतना नंबर ऑफ होस्ट इन अ सिंगल नेटवर्क। और क्लास ए में 254 मैक्सिमम, सॉरी सी में 254 रह सकते हैं। जैसे क्लास सी का सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसके पास 254 सिस्टम होगा वो या होस्ट होंगे तो वो क्या करते हैं, क्लास सी यूज करते हैं। 254 से अगर ज्यादा हो गया अप टू 65025 तक आपका क्लास बी यूज होता है। अगर 65025 से ज्यादा सिस्टम होंगे या होस्ट होंगे सिंगल नेटवर्क, वो क्लास ए यूज होता है। इसलिए जितने भी आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सब क्लास ए का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। सर पीपीटी शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, एक डेटा लिंक लेयर का, ओएसआई का, और एक विंडोज कमांड। तो ये तीनों आप अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है। विंडो कमांड जो दिया हूँ नेक्स्ट क्लास में, कल तो है कंटिन्यूअस क्लास, तो कल डिस्कस करेंगे। तो आज मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है। ओके सर अटेंडेंस नहीं हुआ अभी तक। तो अटेंडेंस लगा लीजिए, चैट बॉक्स में चैट डाल बंद दीजिए। है। चैट बंद है? यस सर। एक मिनट।